हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हर इंटरेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि मीडियन, सेंट्रॉयड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर। तो हम लोग बारी बारी सारे टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक सुनिए, सबसे पहले है मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन किसे बोलते हैं? देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें, अगर ये ए वर्टेक्स है, तो अगर ए वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए ऐसी लाइन जो कि बी और सी के मिड पॉइंट पे कट करेगी, तो दिस लाइन, ये जो लाइन ए डी है, ये ए डी लाइन को बोलेंगे दिस लाइन इज मीडियन ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स ए, ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स ए। अगर इसी तरह से सी से ड्रॉ करनी है तो हम लोग बोलेंगे ये लाइन, ये मीडियन है ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स सी, और ये ए ई क्या हो जाएगा? ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और अगर ये बोले तो ये क्या है? ये मीडियन है ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स बी, और हमने मान लिया है ये पॉइंट एफ है। ठीक है, तो आपको सवाल में सबसे पहले पढ़ना होता है ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से ड्रॉ की गई है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकती हैं। मीडियन हो सकती है ए से ड्रॉ की गई हो मिड पॉइंट ऑफ बी सी पे, बी से ड्रॉ की गई हो मिड पॉइंट ऑफ ए सी पे, सी से ड्रॉ की गई हो मिड पॉइंट ऑफ ए बी पे। अब देखिए एफ पॉइंट कैसे निकलेगा? एफ पॉइंट निकलेगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 और x3 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3 बाय 2, और y2 प्लस y3 बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिमिलरली आप लोग डी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, आप लोग ई पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं। देखिए जैसे कि पहला सवाल आप लोग देखिए, सपोज तो ये बोला गया 1,2, ये बोला गया 2,4, और ये बोला गया है 7,-3। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। कहा जा रहा है ए पॉइंट से अगर मान लीजिए मीडियन ड्रॉ हुई है, तो बीसी लाइन पे कहाँ पे जाके टकराएगी? बीसी लाइन पे कहाँ पे जाके कट करेगी? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर ए पॉइंट से ड्रॉ हुई है तो वो डी पॉइंट पे टच करेगी, और डी कैसे निकलेगा? डी निकलेगा थ्रू द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट से निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से मीडियन क्वेश्चन दे रखे होंगे। हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए सी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई है, वो पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे जाके टच करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से। या फिर हो सकता है कि आपसे बोल देगा, मान लो थोड़े आगे की बात करते हैं अगर, तो आपसे बोलेगा जो ए से जो ड्रॉ हुई है लाइन, ए से जो ड्रॉ हुई है मीडियन, उस मीडियन का स्लोप बता दो। तो आप डी पॉइंट निकाल देंगे ना, क्या आ जाएगा? इसका मिड पॉइंट से स्लोप निकल जाएगा डी पॉइंट, और उसके बाद इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? ए डी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? एक वाई में से एक वाई को सब्ट्रैक्ट करो अपॉन करस्पॉन्डिंग एक्स में से करस्पॉन्डिंग एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप लोग का मीडियन निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर बताइएगा मीडियन का। ये पॉइंट सपोज करो है 2,3, ठीक है, और ये पॉइंट है 1,4, और ये पॉइंट है 2,-5। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आपको क्या करना है? आपको ए बी सी तीनों के ही जो मिड पॉइंट है, तीनों के जो मिड पॉइंट है बेसिकली बताना है। सी से जो मीडियन ड्रॉ हुआ है, बी से जो मीडियन ड्रॉ हुआ है, ए से जो मीडियन ड्रॉ हुआ है, वो कहाँ कहाँ कट करेंगे। तो मेनली आपको क्या बताना है? आपको मेनली बताना है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट बता देंगे, मिड पॉइंट सी क्या हो जाएंगे? मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रॉयड। व्हाट इज सेंट्रॉयड? देखिए अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, तो उसका सेंट्रॉयड क्या कहलाएगा? सेंट्रॉयड इज अ पॉइंट, सेंट्रॉयड वो पॉइंट है जहां पे मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं सेंट्रॉयड। अगर सेंट्रॉयड की कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 x2 x3 है ना, तो क्या बोलेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दिस इज x कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये हो जाएगा सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। या फिर ये भी बोल सकते हैं सेंट्रॉयड इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इस तरीके से भी। अब इस पे देखिए सवाल कैसे कैसे आ जाते हैं। देखिए एक तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन ये पॉसिबल है, 3 तरह क्वेश्चन पॉसिबल है। ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, और ये पॉइंट दे देगा, आपसे कहेगा सेंट्रॉयड निकालो। पहला सवाल सेंट्रॉयड निकालो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई एक ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट इसका जिक्र कर दिया, इसका जिक्र कर दिया, इसका जिक्र कर दिया, मिड पॉइंट दे दिया, और अब कहा सेंट्रॉयड बताओ। आप समझ रहे हैं? कह रखा है कि ए बी का मिड पॉइंट
दे रखा है 1,2 मान लो, BC का मिड पॉइंट मान लो दे रखा है 2,3 और AC का मिड पॉइंट मान लो दे रखा है 3,9, ये दे रखा है। और आप कह रहे हैं ABC ट्रायंगल के मिड मतलब AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट ये दे रखा है। फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बताना किसका, ABC ट्रायंगल सेंट्रॉइड बताना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जो इनके मिड पॉइंट का सेंट्रॉइड आएगा ना, जो इन तीनों के जो ट्रायंगल से जो सेंट्रॉइड निकल के आएगा वही इस पूरे ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। मतलब आप क्या करेंगे, आप सिंपल 1 2 और 3 9 और 2 3 का सेंट्रॉइड निकाल देंगे। जो इस छोटे ट्रायंगल DEF जो छोटा ट्रायंगल अगर जो बना है, जो मिड पॉइंट से बना है, जो इस मिड पॉइंट से बन के जो ट्रायंगल बना है, मिड पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बना है, जो इसका सेंट्रॉइड होगा वही ओवरऑल इस ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। तो आप लोग सेंट्रॉइड बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल जो कि आपके एबी लेंथ इंडेक्स में आ रखा है, देखिएगा किस तरीके से कि आप लोगों को क्या करेगा, वो 3 पॉइंट दे देगा। आप लोगों को ये पॉइंट दे दिया 1,2, ये पॉइंट दे दिया 2,-3 और ये पॉइंट दे दिया x, y और ये पॉइंट दे दिया सेंट्रॉइड दे रखा है 3,1। आपसे कहेगा x और y की वैल्यू बताइए। क्या कहेगा, x और y की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, दिस प्लस दिस बाय डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3, क्योंकि सेंट्रॉइड दे रखा है 3,1। सेंट्रॉइड होता क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो सेंट्रॉइड क्या देगा, 1 प्लस x1 प्लस x2 2 प्लस x3 कितना है x बाई 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के बराबर 3 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। सॉल्व करने के बाद यहाँ x और y निकल जाएगी, जो कि आप लोग को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है ऑर्थो सेंटर की, और उसके बाद आगे चल के पढ़ेंगे सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर कंप्लीटली आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो साइड में जो बुक्स चलती हैं, जिनकी हेल्प से आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एंट्रेंसेस की, उसमें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का जिक्र किया गया है। तो मैंने सोचा कि हल्का सा बता दूं, सिर्फ क्वेश्चन करना सॉल्व करना बता दे रहे हैं। सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर कोई थ्योरी नहीं आ सकती है, क्योंकि सिलेबस से कंप्लीटली बाहर है। तो अगर इनकेस क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो सीख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ऑर्थो सेंटर पे अगर सवाल आएगा, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो चाहे सरकम सेंटर हो, तो जो सवाल आएगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा। ये बात ध्यान समझ लीजिए कि अगर सवाल इनकेस आएगा तो कैसे आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा, ठीक है। अब जैसे कि दे रखा है ए पॉइंट ये है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अगर मान लो दे रखा है 1,2 और ये दे रखा है मान लीजिए 1,5 और ये दे रखा है 4,5, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। आपसे कहा गया इसका आप ऑर्थो सेंटर बताइए, इसका आप क्या बताएं, ऑर्थो सेंटर। तो आप ध्यान रखेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, आपसे बोला गया ऑर्थो सेंटर बताइए, तो ऑर्थो सेंटर वो हो जाएगा जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मैंने कोऑर्डिनेट अपने मन से ऐसे ले लिए हैं, जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 1,5 पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो जिस पॉइंट पे ये आप शॉर्ट ट्रिक तैयार कर सकते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट में भी काउंट होता है ये कि जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। तो इसका बी पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब सर अगर उसने सिंपल ए बी सी दे रखा है, उसने फिगर बना के नहीं दिया, उसने ए बी सी दे रखा है, उसने कहा ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, आप बताइए कहाँ है इसका ऑर्थो सेंटर। तो सर कैसे पता चलेगा कि वो सर कहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसका तरीका बताते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। उसने कहा कि 1,1 दे रखा है और दे रखा है 4,1 और दे रखा है 4,5। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आप सेंट्रॉइड बताइए, बड़े इजीली निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का एक मीडियन ड्रॉ करिए, थ्रो पॉइंट ए, वो भी कर लेंगे। तीसरा सवाल, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताइए। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करेंगे, हम ये तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे। 1,1 ढूंढने क्या है, x1 y1, x b1 है y b1 है, ये पॉइंट आ गया ये। फिर 4,1 x4 हो गया और y1 हो गया, x4 हो गया y1 हो गया, ये पॉइंट आ गया। 4,5 x4 हो जाएगा y5 हो जाएगा, y is 5 y5 ये हो गया, हमने कहा y5 यहाँ। तो क्या हो गया, ये हो गया 1,1, ये पॉइंट इज 1,1, दिस पॉइंट इज 4,1 एंड दिस पॉइंट इज 4,5। आप क्या करेंगे, वहां पे आप प्लॉट कर लेंगे प्रॉपर्ली, आप ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद देख लेंगे, ठीक है। तो 1,1 4,1 4,5 से मिला के क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है।
आपने देखा, आपको क्लियरली कहा समझ में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है 4,1। बहुत ही ईजी तरीका है। तो क्या करेंगे, सिंपली ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, उस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद देखेंगे जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वही ऑर्थो सेंटर हो गया। ओके, तो अब आगे देखते हैं। देखिए सर्कम सेंटर किसे बोलते हैं। सर्कम सेंटर भी अगर पूछा जाएगा तो फिर ये भी कब पूछा जाएगा, जब वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने फिर से वही एग्जांपल लिया कि सर जो अभी पिछले कोऑर्डिनेट लिए थे 1,1 और 4,1 और 4,5 आपने लिया था, पूछा था ये किस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर क्या होंगे। अगर सर ऐसे ही सवाल आ गया और पूछा गया कि सर्कम सेंटर क्या होंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए सर के यहाँ का 90 डिग्री नहीं हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हुआ, तो सीधे मालूम है आईआईटी लेवल क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सवाल आते हैं ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के। तो बिल्कुल बेफिक्र, वो पूछ ही नहीं सकता है, वो पूछेगा तो 90 डिग्री बनना ही बनना है, ये श्योर मान के चलो। 1,1 यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, ये हो गया था 4,1 और यहाँ पे आया था 4,5। आपका ट्राइंगल देखिए ऐसा बना था, 1 सेकेंड, आपका ट्राइंगल ऐसा बना था, यहाँ पे 90 डिग्री था और यहाँ पे 90 डिग्री था, वो पॉइंट क्या था, वो ऑर्थो सेंटर था। अब बात क्या हो रही है, सर्कम सेंटर की बात हो रही है। देखिए एक पॉइंट क्या है 1,1 है, एक पॉइंट क्या है 4,1 है और तीसरा पॉइंट क्या है 4,5 है। तो देखिए अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी हैव टू फाइंड सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर आप लिख लेंगे, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो पहले तो आप ड्रॉ करना आपको मैंने सिखा दिया, 1,1 4,1 4,5 को ड्रॉ कर लिया। अब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। तो 1,1 4,5 का मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट ये हमने अगर m माना तो ये जो मिड पॉइंट होगा ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट क्या होगा 1 + 4/2 मतलब 5/2। सिमिलरली 1 + 5/2 मतलब 6/2। ये क्या बन गया 5/2, 3 5/2, 3। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर। ठीक है, तो अब आप लोगों को सर्कम सेंटर निकालना आ गया। सर्कम सेंटर सिंपल सी बात, एक बार फिर से देखो, ये है ये है ऑर्थो सेंटर और ये क्या है सर्कम सेंटर है। देखिए एक सवाल जो मेरे जहन में, जो अच्छा सवाल है, जो कि आगे चल के किताबों में मिलता है 11th 12th की, कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। तो आपने क्या किया, आपने ये निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया, ये ऑर्थो सेंटर, ये सर्कम सेंटर का निकाल के बताना। इसी कोऑर्डिनेट्स के लिए आप लोग क्या बताना है, इन कोऑर्डिनेट के लिए आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो मैंने 2 सवाल पूछे हैं, उन दोनों सवाल का भी आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, सो आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोग को बाकी टॉपिक्स की भी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस मिलने वाली है। ओके, थैंक यू।